कि अमेरिका वाकई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है या फिर अपने हितों के लिए दुनिया को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि हाल ही में फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिका के एक फैसले की कड़ी निंदा की है। फिलिस्तीन का कहना है कि अमेरिका ने मेजबान देश के तौर पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है। मामला इतना बड़ा है कि सीधे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास इस मुद्दे को लेकर सामने आए हैं। दरअसल न्यूयॉर्क में एक हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग होने वाली थी। इस बैठक की सह अध्यक्षता दो बड़े देश कर रहे थे, फ्रांस और सऊदी अरब। इसमें दुनिया भर के नेता हिस्सा लेने वाले थे और ये मंच फिलिस्तीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये फिलिस्तीन को मौका मिलता अपनी आवाज दुनिया के सामने रखने का और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अपनी स्थिति साफ करने का। लेकिन ठीक इसी मौके पर अमेरिका ने ऐसा कदम उठा दिया जिसे लेकर फिलिस्तीनी अथॉरिटी भड़क उठी। उनका कहना है कि अमेरिका, जो कि यूएन जैसी संस्थाओं की बड़ी बैठकों का मेजबान देश होता है, उसे हर सदस्य देश को बराबरी से भागीदारी का अधिकार देना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका अक्सर उन देशों या नेताओं पर रोक लगाता है जिनकी नीतियां या बयान उसके हितों के खिलाफ जाते हैं। अब सोचिए, ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर को लोकतंत्र और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता है। ये वही अमेरिका है जो रूस यूक्रेन युद्ध हो या चीन ताइवान विवाद, हर जगह लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देता है। लेकिन जब बात फिलिस्तीन की आती है तो अमेरिका के लोकतंत्र और नियमों की किताब अचानक बदल जाती है। फिलिस्तीन का आरोप यही है कि अमेरिका अपने पॉलिटिकल एलाइज यानी अपने राजनीतिक दोस्तों जैसे इजराइल के लिए हमेशा पक्षपात करता है और यही वजह है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी का गुस्सा इस बार खुलकर सामने आया है। तो दोस्तों, यहाँ दो पहलू साफ दिखते हैं। पहला, अमेरिका खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का चौकीदार मानता है, लेकिन जब बात आती है उसके हितों की तो वो नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटता। दूसरा, फिलिस्तीन आज भी अपनी पहचान और हक के लिए जूझ रहा है और जब भी उसे दुनिया के सामने अपनी बात रखने का मंच मिलता है, किसी न किसी बहाने से उसके रास्ते में रुकावट डाल दी जाती है। अब बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या अमेरिका सच में लोकतंत्र और आजादी का सबसे बड़ा पैरोकार है या फिर ये केवल एक राजनीतिक नारा है जिसके पीछे असलियत सिर्फ ताकत और स्वास्थ्य की राजनीति छिपी हुई है? और क्या ऐसी पॉलिसी के साथ अमेरिका वाकई दुनिया का लीडर कहलाने लायक बनेगा? ये सवाल सिर्फ फिलिस्तीन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है।